हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वरुण सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद वरुण गुरुजी में। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको हम स्टिमुलस रिस्पांस थियरी भी कहते हैं। थार्नडाइक पशुओं पर प्रयोग करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग को भूखी बिल्ली पर किया। सबसे पहले उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया, समस्या उसमें बिल्ली को रखा भूखी बिल्ली को, जो बिल्ली जो बहुत भूखी थी, और बाहर मछली को रखा। ठीक है, बिल्ली जो थी क्या थी? अनुक्रिया। उद्दीपक क्या था इसमें? मछली को देख के बिल्ली अनुक्रिया करती थी, परेशान होती थी, इधर उधर उछल कूद मचाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रयोग में थार्नडाइक ने क्या किया? बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया और मछली को बाहर रख दिया। उसके बाद बिल्ली इधर उधर उछल कूद मचाने लगी। अकस्मात उसका जो पैर था वह यहाँ दिए हुए लीवर पर पड़ा। लीवर पर पैर पड़ते ही दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा जो है खुलते ही बिल्ली ने मछली को खा लिया। ठीक है, इस प्रयोग को बार बार किया गया, और बार बार प्रयोग करने से बिल्ली को यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि लीवर के दबने से दरवाज़ा खुलता है। तो उसको वह पहले की अपेक्षा अब अपने पैरों से लीवर को दबाती थी, और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। और वो मछली को खा लेती थी। तो इन प्रयोगों को देखते हुए थार्नडाइक ने निम्नलिखित चरण प्रस्तुत किए। पहला चरण क्या था? भूखी बिल्ली, भूख था, और बिल्ली का क्या लक्ष्य था? बिल्ली का लक्ष्य था मछली को प्राप्त करना। ठीक है, तो मछली लक्ष्य था। लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा क्या थी? बाधा थी दरवाज़ा बंद था। यदि दरवाज़ा खुल जाए तो बिल्ली मछली खा ले। तो लक्ष्य में बाधा क्या थी? पिंजरे का बंद दरवाज़ा। ठीक है, उल्टे सीधे प्रयत्न करना। बिल्ली पिंजरे को काटती थी, उल्टे सीधे प्रयत्न करती थी। फिर क्या हुआ? संयोग, लीवर का खुलना। संयोग से लीवर खुला, लीवर पर पैर रख पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने में सफलता प्राप्त हो गई बिल्ली को। सही प्रयत्न का चुनाव। बार बार ऐसा करने से बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना सीख गई, और उसको दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहना पड़ता था। वह दरवाज़ा अपने आप खोलती थी और मछली को खा लेती थी। ठीक है, इन प्रयोगों को देखते हुए थार्नडाइक ने दो नियम प्रस्तुत किए। पहला था मुख्य नियम, और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम क्या थे? मुख्य नियम में 3 नियम थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता के नियम में क्या दिया? सीखने वाले में सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब आपके अंदर प्रबल इच्छा नहीं होगी कि इस चीज़ को सीखने के लिए आप प्रयत्न नहीं करेंगे, तत्पर नहीं रहेंगे, तो आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते। जैसे घोड़े को तालाब के किनारे तो ले जा सकते हैं, मगर उससे पानी पीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। उसकी जब इच्छा होगी पानी पीने के लिए, तभी वो पानी पिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? बालक को स्कूल में आप ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं, उसे ज़बरदस्ती बैठा सकते हैं क्लास में, लेकिन पढ़ने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते जब तक उसका मन ना करे।
उसका जब मन करेगा तभी आप उसे पढ़ा सकते हैं। वह पढ़ने के लिए तत्पर रहेगा तभी वह पढ़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, दो नियम इसमें है। उपयोग का नियम क्या है, बार बार दोहराव से अभ्यास करने से आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। जब अनुपयोग का नियम क्या है, आप दोहराव नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कोई चीज़ याद रहेगी और धीरे धीरे भूलती जाएगी, विस्मृति हो जाएगी और आप इस चीज़ को भूल सकते हैं। इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। प्रभाव का नियम, सफलता व असफलता का विशेष महत्व है इसमें। प्रभाव के नियम में सफल बालक को आप पुरस्कार देंगे तो बार बार सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहेगा। ठीक है। उसे मोटिवेशन मिलता रहेगा और बार बार प्रभावी ढंग से मेहनत करेगा सफल होने के लिए। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, थार के रेगिस्तान में मुख्य रूप से तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। थार के रेगिस्तान में मुख्य रूप से तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। थार मतलब थार्नडाइक, मुख्य माने मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है। इस नियम को देखते हुए इस नियम को थार्नडाइक ने 1913 में एक बुक में प्रकाशित किया। इसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी में उन्होंने इस प्रयोग के बारे में लिखा। नेक्स्ट नियम है गौण का नियम। गौण के नियम में पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या है यह नियम? बहुप्रतिक्रिया का नियम, जब हम कोई चीज़ नया सीखते हैं, नई थियरी सीखते हैं, नया एग्ज़ाम देते हैं तो बार बार प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने से हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ चीज़ भूलते हैं, फिर भूल में हम सुधार करते हैं, सुधार करने के बाद फिर सीखते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार प्रतिक्रिया करते हैं, बार बार भूलते हैं, फिर सीखते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हम कुछ नया सीखते रहते हैं बार बार प्रतिक्रिया करने से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या है, जैसी आपकी मानसिकता होगी किसी कार्य को लेकर, जैसी मानसिकता होगी किसी कार्य को लेकर वैसा हम सीख पाएंगे। ठीक है। इसलिए कोई काम को पूरे मनोयोग से करना चाहिए। नेक्स्ट आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक रूप, किसी कार्य को टुकड़ों में विभाजित करके, किसी कार्य को कई भागों में बांट के हम सीख सकते हैं, जिससे हम सीखना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसे हम अंश से पूर्ण की ओर नियम मान सकते हैं, अंश से पूर्ण की ओर। जैसे साइकिल का जो चेन है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है और पूरा एक चेन बनता है, चेन का निर्माण होता है। उसी प्रकार हम किसी भी कार्य को करने से, कार्य को टुकड़ों में बांट कर किया जाए तो हम जल्दी सीख सकते हैं, सीखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है इसमें, इसके लिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा के समय आप किताब पढ़ के जाते हैं, कोई भी बुक पढ़ के जाते हैं, रास्ते में उसको आप याद करते हैं, कंबाइन उसको साहचर्य स्थापित करते हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम में लिखने से पहले हम इतना साहचर्य स्थापित कर लेते हैं कि हम लगभग 60-70% हूबहू उसी चीज़ को हम लिखते हैं। तो ये क्या है,
हम साहचर्य स्थापित करते हैं किताबों से परीक्षा तक, ठीक है। आत्मीकरण का नियम, किसी भी चीज़ को हम आत्मसात कर लेना, पूरी तरह सीख लेना, ठीक है। ऐसा सीखना कि वह एक जीवन का, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारे शरीर का हिस्सा बन जाए, उसको आत्मसात कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे बिल्ली बार बार उछल कूद मचाने के बाद एक समय ऐसा आया कि वो उसने डायरेक्ट लीवर पर पैर रखा और दरवाज़ा खुल गया। वह अपने जीवन का हिस्सा बना ली कि हमको दरवाज़ा कैसे खोलना है। ठीक उसी प्रकार कोई भी चीज़ को आत्मसात कर लेना चाहिए, जीवन का हिस्सा बन जाएगा, अपने शरीर का हिस्सा बन जाएगा, तो हम जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। ये गौण नियम थे। नेक्स्ट, अन्य नामों से भी हम इस सिद्धांत को जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल या त्रुटि का सिद्धांत, नाम बदल के आते रहते हैं एग्जाम में। दूसरा क्या है, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत। नेक्स्ट, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधिगम के दूसरे सिद्धांत के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।